हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 बेसिकली जिला आवंटन का कार्यक्रम हो चुका है और अब बारी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी की। डीवी की बेसिकली जो डेट है वो 21 से 30 तक के बीच में है और 21 से 30 में आपको कब जाना है वो इन चीज़ों को लेकर के बहुत ही जल्द बीपीएससी आयोग आपको बाई रूल नंबर वाइज अलर्ट कर देगा कि इस कैंडिडेट का डीवी उसी डिस्ट्रिक्ट में इस डेट को होना है। अब सवाल ये उठता है कि डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, फाइल कौन सी होनी चाहिए। इस वीडियो में बेसिकली एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ में एक एक चीज़ को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। उसका साथ किस टाइप की फाइल होगी, मैंने कई टाइप की फाइल पे पास रख रखी है, पूरी चीज़ को आपको दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स का क्या फॉर्मेट होगा, डॉक्यूमेंट्स किस किस फॉर्मेट में रखना है, कितनी फाइल बनानी, पूरी चीज़ों का इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैनल पे आप नए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, फाइल की सबसे पहले मैं बातचीत करता हूँ फाइल के बारे में। फाइल की बातचीत करूँ तो फाइल बेसिकली आपने देखा होगा एक मार्केट में इस टाइप की फाइल आती है। ये इस फाइल को आपको बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इस फाइल में क्या होता है, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं तो डॉक्यूमेंट गिरने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि इस फाइल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन इस फाइल को लेने के बाद क्या होता है कि आपका ही लॉस होता है। मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया, डॉक्यूमेंट्स को बेसिकली क्या होता है गिरने के या फिर इससे बहुत ईजी तरीके से डॉक्यूमेंट्स निकलने के चांसेस होते हैं। इस तरह से निकल जाते हैं, गिर सकते हैं, फोटो वगैरह होती है तो गिरने के चांसेस होते हैं। तो इस टाइप की फाइल को आपको बिल्कुल नहीं लेना है। एक दूसरी टाइप की फाइल होती है, आपको बेसिकली आपने आपके पास होगी इस टाइप की फाइल। ये फाइल बेसिकली आपकी फाइल होती है जिसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप रखते हैं। तो ये फाइल आपको तो ले ही जानी है, लेकिन ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होंगे नहीं जमा होंगे ये भी आपको क्लियर करूंगा। एक तीसरी टाइप की फाइल बेसिकली आती है मार्केट में, जिसको कूट फाइल के नाम से बोला जाता है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे। कूट फाइल बेसिकली आपने देखा होगा कि बड़े किसी भी गवर्नमेंट सरकारी कार्यालय में बेसिकली आपने देखा होगा ऐसी फाइल का यूज किया जाता है। इस टाइप की फाइल आपको लेना है। सवाल उठता है कितनी फाइल लेना। देखिए, ओवरऑल बात करूँ तो लगभग आपको 7 से 8 बेसिकली फाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह जमा होगी। जैसे डीआरसी में आप जब डीबी के टाइम पे 2 फाइल बेसिकली जमा होगी, फिर जहाँ प्राइमरी में आप 15 दिन ट्रेनिंग के लिए जाओगे वहाँ जमा होगी, जहाँ आप डीआरसी में ट्रेनिंग जाओगे वहाँ जमा होगी, फिर जहाँ पे ज्वाइनिंग वहाँ जमा होगी। तो इस तरह से करके 7 से 8 फाइल आपकी ओवरऑल लगेगी। लेकिन अभी आपको ओवरऑल सिर्फ 2 फाइल अभी आपकी बेसिकली जहाँ पे डीबी होगी 2 फाइल लगेगी। 2 फाइल वो और एक फाइल ये आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाली, यानी कि 3 फाइल आपको ओवरऑल लेके जाना है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई क्लियर कॉन्सेप्ट। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, या फिर डॉक्यूमेंट्स का क्या फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए, किस तरह से फाइल को अपने आप को सेट करना है। फाइल तो मान लीजिए आपने कूट वाली फाइल ले ली, क्योंकि कूट वाली फाइल में एक चीज और भी नोटिस करिएगा, कूट वाली फाइल जो भी हो उस पर ऊपर साइड में यहाँ पे बांधने का काम हो, यहाँ पे छेद होते वो वाली मत लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्स को लगाएंगे और छेद के थ्रू वो करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स को फटने, जो फोटो कॉपी जिराक्स होगी वो फटने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे किनारे वाला भी लीजिए ताकि किनारे में आप सिल सके। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट्स क्या होना चाहिए, आपको किस हिसाब से रखना है। बहुत ही जल्द आपको यूपीएससी भी एक फॉर्मेट जारी करेगा कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन बेसिकली 2.0 और 1.0 में किस बेस पर कराया गया था उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले क्या रखना है कि फाइल पे अपने रखना है फॉर्म का प्रिंट आउट। जो आपने फॉर्म फिलअप के टाइम पे रखा था वो फॉर्म का प्रिंट आउट बेसिकली रखना है आपको सबसे ऊपर। उसके बाद बेसिकली आपको काउंसलिंग लिस्ट में एक काउंसलिंग लिस्ट आएगी, उसकी प्रिंट आउट। काउंसलिंग लिस्ट क्या होती है? बेसिकली जो आपको मिलेगा, मैंने आपको पहले बताया कि जो बेसिकली आपको रूल नंबर के अकॉर्डिंग मिलेगा कि इस कैंडिडेट का रूल नंबर, इस रूल नंबर का डीबी बेसिकली इस डेट को होना है। तो इसमें देखा होगा आपने कि पूरी पीडीएफ होती है, पीडीएफ में बेसिकली आपका रूल नंबर दिया, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ था तो उसमें रूल नंबर वाइज दिया था कि इस रूल नंबर फला नाम फला ये ढका ये इस तरह से करके दे रखा था। तो उसको बेसिकली आपको स्क्रीनशॉट लेकर के उसको आपको अपने उस पर लगाना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरे उस पे रूल नंबर वाले को चाहे तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, पेन से टिक भी कर सकते हैं बेसिकली कि मेरा ये है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट प्रिंट। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अभी रिसेंटली हुआ है, उसकी प्रिंट आउट आपको रखनी होगी वो। उसके बाद आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड भी रखना है, उसके उसी के बाद आपको एडमिट कार्ड बेसिकली, और वो वाला एडमिट कार्ड जिसमें आपको मैंने कई बार बताया, एडमिट कार्ड वो वाला जिसपे बेसिकली आपने देखा होगा कि आयोग की बेसिकली पर छोटी सी स्लिप लगी हुई थी और उसमें टीचर ने साइन वगैरह भी कर रखा था, वो वाला एडमिट कार्ड। ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद अब आप लोगों ने इस टाइम पे बेसिकली जो वाटर मार्क्स वाला अपने डॉक्यूमेंट्स है उसको डाउनलोड कर रखा होगा। वाटर मार्क्स वाला डॉक्यूमेंट कहाँ लगाना वो भी आपको बताऊंगा मैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने हाई स्कूल के मार्कशीट को लगाना है। हाई स्कूल के मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग लगा दीजिएगा, अगर आपका एक में है तो आपको एक में लगा देना है। फिर इंटर का लगाना है, तो उसके बाद फिर आपको ग्रेजुएशन का लगाना है। उसके बाद फिर आपको डीएलएड या फिर बीएड आपने जो भी कर रखा है उसको लगा देना है। उसके बाद आपका सीटेड का लगना है, सीटेड में आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों को लगाना है।
अगर आपका एफटेट है, आपने पीजीटी के लिए अप्लाई किया तो एफटेट वगैरह लगा देना है। पीआरटी और जूनियर वालों के लिए बेसिकली आपको लगाना क्या है, सीटेट का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों, क्योंकि अलग अलग आता है। उसके बाद आपको आधार की फोटो कॉपी आपको लगाना है। ये पूरी फोटो कॉपी चल रही है हाई स्कूल से लेकर, ये बेसिकली पूरी फोटो कॉपी चल रही है। मैं बाकी आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे आपको चस्पा भी कर दूंगा। उसके साथ आपको आधार के जस्ट बाद आपको पैन कार्ड लगाना है। पैन कार्ड के बाद अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट आपने कोई छूट ले रखी है, जैसे आप बिहार के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी से, बीसी कैटेगरी से, एससी एफटी या फिर कोई कैटेगरी से है, तो आपको आपकी अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो अगर आप अदर स्टेट से तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। फिर निवास प्रमाण पत्र आपका जरूर लगेगा। आप कहीं के भी रहने वाले हो, बिहार से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी आपको निवास प्रमाण पत्र जरूर लगेगा। ये थे ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट। अब सवाल ये उठता है कि जो बेसिकली वाटर मार्क्स वाले डॉक्यूमेंट्स थे वो कहाँ लगेंगे। इसी के जस्ट नीचे यहाँ तक अगर आप आते हो तो कई डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आपको इसी के जस्ट नीचे यहाँ तक आपने लगभग 13 डॉक्यूमेंट्स तो आपने यहाँ तक ओवरऑल लगा दिया। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आप आते हो तो अब आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था, वाटर मार्क डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट्स आएंगे, सबके अलग अलग आए, अलग अलग इन द सेंस कि अगर आपने पीआरटी के लिए अप्लाई किया तो आपको कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। अगर आप टीजीटी के कैंडिडेट्स तो आपको दूसरा हो सकता है। अब मैं बताऊं कि डीएलएड होगा तो आप सोचोगे मैंने तो टीजीटी के अप्लाई किया तो वाटर मार्क्स वाले वो सभी डॉक्यूमेंट, जैसे आपके पास होगा हाई स्कूल होगा, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होगा, क्योंकि इंटर का मांगा नहीं था। अब इंटर का उन लोगों का लगेगा जिन्होंने इंटर के पार्ट डीएलएड कर रखा है, तो वो लोग इंटर का लगा देंगे प्लस डीएलएड लगा देंगे। उसके बाद जिन लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर रखा है तो डीएलएड का लगा देंगे ग्रेजुएशन के बाद। इस तरह से चीजें को फॉर्मेट कर लेना है। फिर सीटेड का लगा देना है, ठीक है, जो वाटर मार्क्स वाला आया डाउनलोड करके आपने प्रिंट आउट किया है। उसके बाद आपका आधार वाला आया होगा, ठीक है, जो 4-5 बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स बेसिकली वाटर मार्क्स के साथ है उसके नीचे उसको लगा देना। ओवरऑल अगर बात करें तो लगभग 15 से लगभग हो जाएगा आपका 20 से 22 पेज हो गया, क्योंकि डीएलएड की चारों मार्क्सिट लगानी है आपको, चारों सेमेस्टर की वहाँ पे दिखानी होगी। आपने भले वाटर मार्क्स वाले में एक ही निकाला है, तो ओवरऑल इस तरह से लगभग 22-24 के आसपास आपके कागज हो जाएंगे। ये बेसिकली इस पे बनी एक फाइल बन के तैयार हुई। इसी को पूरा नथी कर लेना है तो एक फाइल बन के आपकी तैयार हो गई। इस तरह से एक चीज और भी करना है, फाइल में जो बेसिकली आपका कूट वाली फाइल होगी, फाइल में आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, एक छोटी सी पर्ची बनाना है। पर्ची इन द सेंस की वो बेसिकली वहां पे बताया जाएगा आपको। उसमें आपको अपना नाम लिखना है, आधार नंबर लिखना है, आपको अपना रोल नंबर लिखना है, डिस्ट्रिक्ट के नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है। ये 4-5 बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है, उसको आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी चीजों को मुझे लगता है कि मैंने क्लियर कर दिया होगा। और इसके साथ साथ इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको, बहुत लोगों को सवाल था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना नहीं ले जाना। डीबी में बेसिकली किसी भी चीज की डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही बेसिकली देखे जाते हैं। वहां पे क्या होगा, आपका उन सर्टिफिकेट्स को लोग जमा कर लेंगे, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलान करके, क्योंकि आधार की ओटीपी वगैरह भी आएगी। फोटो बताना भूल गया, फोटो को भी आपको 7 से 8 फोटो लगती है, लेकिन फिर भी आप 10 से 15 आराम से एक्स्ट्रा लिए रहिएगा फोटो का सीन में। तो वो लोग बेसिकली क्या करते हैं कि ओरिजिनल आपके एक एक डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से मिलाते हैं। मिलाने के बाद आपको प्रोवाइड कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स। आपको जो आपके ओरिजिनल होता है उसको आपको वो फाइल पूरी आपको प्रोवाइड कर देता है, आप उसको आराम से ले आ सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें चलती। ये था ओवरऑल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया हो, कुछ लोग का एक चीज़ और भी सवाल था कि मैंने देखा कई जगह अलग अलग चीज़ों पे, तो कुछ लोग का सवाल ये था कि जिनका वाटर मार्क्स पे धुंधला दिख रहा है उसमें आपकी कोई गलती नहीं। क्योंकि क्या होता है कि अब जब वाटर मार्क्स में चीज़ों को आप अपलोड करते हो, क्योंकि कई साइज में केबी बना के कम साइज में कम करके भेजना होता है, तो जब आप केबी में कन्वर्ट करते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ा सा ब्लर हो जाती है। जब आप अपलोड करते हो तो उसके बाद फिर वो और हल्का ब्लर हो जाता है, जब वहाँ पर डाउनलोड करते हो और ब्लर हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आपका रोल नंबर वगैरह जो चीज़ें बेसिकली इंपॉर्टेंट है वो दिखना चाहिए, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। कुछ लोग का एक चीज़ और भी डाउट था कि जो मेरा डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किया तो वाटर मार्क्स बेसिकली बहुत साइड में लग के आया है, या फिर बहुत लोग मैंने देखा मार्कशीट में बहुत ही नीचे साइड पे लग के आ गया है। तो उसको लेकर के देखिए, या आधा ही लग के आया। देखिए एक्चुअल होता क्या है कि जब वाटर मार्क लगाया जाता है तो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू लगाया जाता है। तो इसमें किसी पर्सन के थ्रू तो होता नहीं कि हाँ बीचों बीच में लगाना है, या फिर फ्रंट पे लगाना है, या फिर ऊपर लगाना है, फिर दाएं में लगाना, ऐसा कुछ सीन नहीं होता है। तो मशीन के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू चीजें की जाती है। तो इसमें
इन चीज़ों बस वाटरमार्क लगा होना चाहिए, क्योंकि वाटरमार्क्स के थ्रू जो बेसिकली वहाँ पे जांच करता होते हैं, जांचते हैं चीज़ों को, देखते हैं, परखते हैं, वो लोग देखते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अपलोड किया, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल है या नहीं, इन द सेंस कि यू आर एक जेन्युइन पर्सन। अगर आपको आपने वहाँ कुछ और अपलोड कर रखा है, वहाँ वाटरमार्क्स वाला कुछ और सीन है, यहाँ कुछ और आपको देखने को मिल रहा है, तो उनको लगेगा ये बंदा थोड़ा शक के उसमें रख सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि डाउट कैटेगरी में रख सकते हैं, ऐसा कुछ होता है कभी कभी, तो वो लोग फिर बाद में उस चीज़ को डाउट कैटेगरी में रख के बाद में चीज़ों को कंफर्म होने के बाद फिर चीज़ों को कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है, ना ही कुछ ऐसा कोई डरने की जरूरत है। ओवरऑल वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताना, फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट कर देना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।